तो गूगल विज्ञापन की स्थापना। ठीक है, तो गूगल एडवर्ड अकाउंट सेटअप करने के 3 तरीके हैं। आप इसे पीमैक्स, अधिकतम कन्वर्जन या अधिकतम क्लिक के जरिए कर सकते हैं, और हम अधिकतम क्लिक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे हमें और भी ज्यादा एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की सुविधा मिलती है। अगर आप पीमैक्स या अधिकतम कन्वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गूगल को बोली लगाने, अवसर पहचानने और आपकी ओर से बोली लगाने की अनुमति दे रहे हैं। तो शुरुआत में हम यही नहीं चाहते। ये सेटअप का चरण है। ठीक है, तो अब मैं आपको अकाउंट का एक त्वरित अवलोकन और इसे सेटअप करने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो आप इसे जितना हो सके उतना सरल सेटअप करें ताकि आप या आपके कोई कर्मचारी इसे आपके लिए चला सके। और लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपको अपने खाते पढ़ने आने चाहिए, लेकिन आपको अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे देखकर ये जानना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वह है कुछ कैंपेन सेटअप करना। तो आप यहाँ बाईं ओर देखेंगे, मैंने 2 कैंपेन सेटअप किए हैं। एक है कीवर्ड स्ट्रैटेजी और दूसरा है कीवर्ड रिसर्च टूल। सो अगली चीज जो हम करेंगे वो है कि अगर आप एक नीचे जाइए तो वहां ऐड ग्रुप्स लिखा है, आप सीधे उस ग्रुप पर भी क्लिक कर सकते हैं। हाँ, और इससे आपको पता चलेगा कि ऐड ग्रुप क्या है। तो मैंने इसे बिल्कुल वैसा ही नाम दिया है ताकि चीजें जितनी सरल हो सकें हो रहे। तो कैंपेन लेवल पर यहीं पर आप अपना कुल दैनिक बजट सेट करते हैं, यानी आप किसी भी एक दिन में कितना खर्च करना चाहते हैं। तो मैं आमतौर पर यह सलाह दूंगा कि अगर आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो हाँ, मैं इसे बस एक पाउंड, एक यूरो, एक अमेरिकी डॉलर पर सेट करूंगा और एक महीने में 30 पाउंड, डॉलर या यूरो से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, और मैं ये पहले 3 महीनों तक करूंगा। क्योंकि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम ऐसे कीवर्ड्स की पहचान करें जो हमारे लिए उस कीमत पर काम करें जो बिजनेस वहन कर सकता है। एक बार जब हम उन कीवर्ड्स की पहचान कर लेते हैं तो मान लीजिए हमने 1000 कीवर्ड्स से शुरुआत की, हमने काम किया और हमारे पास शायद सिर्फ 50 कीवर्ड्स बचे हैं जो सही ट्रैफिक ला रहे हैं, और वह भी उस कीमत पर जो बिजनेस वहन कर सकता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस कीमत पर जो बिजनेस वहन कर सकता है। सिर्फ ढेर सारा पैसा डाल देने और फिर उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है कि यह काम करेगा। आपको इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। तो हम अपना डेली बजट सेट करने वाले हैं। इस मामले में मैं यूके में हूं तो मैं अब से पाउंड्स की बात करूंगा, लेकिन आप इसे यूरो, डॉलर या जिस भी मुद्रा में बात कर रहे हैं उसमें समझ सकते हैं। तो हम अपना बजट 1 पाउंड प्रतिदिन पर सेट करेंगे हैं, और फिर मैं आपको जल्दी से ये समझा दूंगा कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है। तो कैंपेन लेवल के तहत ही आप अपना डेली बजट सेट करते हैं। जब हम अपनी कैंपेन पहली बार सेट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स भी होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं कैंपेन सेटिंग्स पे जाऊं तो ये देखने लायक है, और मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा ताकि आप सच में देख सकें कि यह कैसे काम करता है, और मैं उसे लेसन प्लान में डाल दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। तो इनमें से हर एक के तहत हमारे पास अलग अलग सेटिंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैंपेन सेटिंग में आप यहाँ नाम बदल सकते हैं। अगली चीज जो हमें चाहिए वह है कि हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप लीड्स भी प्राप्त कर सकते हैं, आप सेल्स भी ले सकते हैं। मैं आमतौर पर वेब ट्रैफिक ही चुनता हूं।
क्योंकि इस स्टेज पे मुझे सबसे ज्यादा ट्रैफिक चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कौन से कीवर्ड्स काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैंपेन ऑन है या ऑफ। इस केस में हम ऑन है। इसके बाद हमारे पास है, यहाँ हमारे पास सके सर्च नेटवर्क या सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क है। तो ये गूगल की वेबसाइट्स का नेटवर्क है, और ये वे लोग हैं जो एडसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। आइए मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि इसमें कोई समस्या है। यही है लाइव करने की खूबसूरती। चलिए वापस अपनी कैंपेन सेटिंग्स पर चलते हैं। अगली चीज जो हमें करनी है वो है, हमें लोकेशन चाहिए। तो जाहिर है हमें अपनी लोकेशन डालनी होगी। इस मामले में एलिसबरी वाटरसाइड थिएटर के आसपास लगभग 15 मील का दायरा। लेकिन अगर आप यहाँ एडवांस्ड सर्च पर क्लिक करते हैं, तो आप यह कर सकते हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से एक निश्चित दायरा चुन सकते हैं। या तो आपको बस इतना करना है कि ऊपर बाईं ओर वहाँ आपके पास लोकेशन है, आपके पास रेडियस है। तो यहाँ मैं डाल सकता हूँ, उदाहरण के लिए मैं रेडियस डाल सकता हूँ, और फिर कितने मील का दायरा चाहिए। तो लंदन के लगभग 20 मील के दायरे में। हाँ, और फिर हम बस लंदन डाल देंगे। और जब हम वास्तव में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। शायद किसी कारणवश ये काम नहीं कर रहा है। हम कहेंगे ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के 20 मील के दायरे में। क्या आप देख सकते हैं कि इसने ये घेरा कैसे बना दिया है? तो आप उस क्षेत्र को टारगेट कर सकते हैं जिसे आप वास्तव में टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेंगे। दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वह है अलग अलग देशों क्षेत्रों में जाना शुरू करना। और जाहिर है मैं यूके में हूं, तो आप देख सकते हैं कि यूके का बटन वहां चमक रहा है। तो मैं चाहूं तो पूरे यूके को ही टारगेट कर सकता हूं। लोकेशंस में यहाँ एक छुपा हुआ सेटिंग है, और जो रिकमेंडेड है वो है प्रेजेंट और इंटरेस्टेड, यानी जो लोग वहां हैं या नियमित रूप से वहां रहते हैं। और यही वह हिस्सा है जहां आप रुचि दिखा सकते हैं, जिसमें आप दुनिया में कहीं से भी रुचि दिखा सकते हैं। समझे? तो आपको दूसरे विकल्प पर क्लिक करना होगा, जो कि आपके सम्मिलित स्थानों में या नियमित रूप से वहां रहने वाले लोगों से संबंधित है। इसके बाद आपके पास भाषाएं हैं, और आप यहाँ अपना बजट सेट कर सकते हैं। तो मैं बस आगे बढ़ता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो बजट में आपको अलग अलग प्रकार मिलते हैं, और सो तो वो जाहिर है जब हमने शुरुआत में क्लिक चुना था। हाँ, तो यहाँ हमारे पास ये है कि हम अपना कुल दैनिक बजट डाल सकते हैं। अपने जो पेज के ऊपर एप्लीकेशन दिखेगा, जैसा कि बस मैंने आपको पहले दिखाया था। ठीक है, और फिर हमारे पास अपनी बिडिंग बजट है। तो यहाँ हम रणनीति बदल सकते हैं। तो जो मैं आमतौर पर शुरू में करता हूँ वो यह है कि मैं बिडिंग में क्लिक्स पर जाता हूँ, और फिर अधिकतम यानी प्रति क्लिक लागत सेट करता हूँ। तो हम जाहिर है 1 पाउंड प्रतिदिन कर रहे हैं, और मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं यहाँ भी 1 पाउंड डालने वाला हूँ। इसलिए यह केवल संभव है कि अगर प्रति क्लिक लागत 1 पाउंड हो, तो जाहिर है मैं 1 कर रहा हूं, तो मैं केवल 1 क्लिक प्रतिदिन ही खर्च करूंगा और प्राप्त करूंगा। लेकिन बात यह नहीं है। इस अभ्यास का उद्देश्य इस चरण में क्लिक प्राप्त करना नहीं है। इस अभ्यास का उद्देश्य इस चरण में सही कीवर्ड्स की पहचान करना है। ठीक है, हम बाद में बजट बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सिर्फ कैंपेन स्तर पर देखें, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं यहाँ जल्दी से समझा देता हूँ। तो जाहिर है आप बजट देख सकते हैं। हम स्थिति देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि यह चालू है या बंद, यानी यह पात्र है। समझे? तो गूगल आपके सभी विज्ञापनों और बाकी चीजों की जांच करेगा और तय करेगा कि क्या वह उनके सर्वोत्तम अभ्यास और नियमों के अनुरूप है या नहीं।
तो अगली चीज जो हमें देखनी है वह है कैंपेन का प्रकार। और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं जो कैंपेन प्रकार इस्तेमाल कर रहा हूं वह सर्च है। तो याद रखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसे और भी विभाजित कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे और अधिक परिष्कृत बना सकते हैं। तो ये सिर्फ सेटअप का चरण है। तो मूल रूप से हमारे पास क्लिक है। तो क्लिक का मतलब साफ है, जब कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करता है। हमारे पास एक इम्प्रेशन भी है। तो इसका मतलब है जब कोई वास्तव में आपका विज्ञापन देखता है, और अगर कोई आपका विज्ञापन देखता है और फिर उस पर क्लिक करता है तो यही आपको यह CTR यानी क्लिक थ्रू रेट देता है। ठीक है। और जब आप अपने माउस को इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये आपको वैसे भी बता देगा कि ये चीजें क्या करती हैं। हाँ, और हम जो देख रहे हैं वह यह है कि इस क्लिक थ्रू रेट को जितना संभव हो सके उतना ऊंचा किया जाए। तो गूगल 1% को अच्छा मानता है। समझे? तो अभी के लिए हम इस विशेष अभियान में 3.19 पर चल रहे हैं। औसत की प्रति क्लिक लागत यानी CPC 71 पेंस है। तो हर बार जब कोई मेरे विज्ञापन पर क्लिक करता है तो औसतन मैं 71 पेंस चुका रहा हूं। और इस अवधि में मैंने वास्तव में 106 से सूचनास खर्च किए हैं। और बोली, अधिकतम रूपांतरण दर असल में ही यह अधिकतम क्लिक होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मैं उस चरण से आगे बढ़ चुका हूं। तो हम वास्तव में, अगर आप चाहें तो सेटिंग्स में वापस जाकर इसे बदल सकते हैं। इसके बाद आपको रूपांतरण ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप अपनी रिपोर्टिंग में इनमें से बहुत सी चीजें नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर बहुत सारे विकल्प हैं। तो हम इसे हटा सकते हैं। और यहाँ अगर हम रिपोर्ट्स में जाएं अपमोट्स, तो हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। और अगर आप कॉलम्स में जाएं तो आप उन कॉलम्स को संशोधित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको बस उन विकल्पों पर क्लिक करना है जिन्हें आप चाहते हैं, और फिर वे स्पष्ट रूप से लागू हो जाएंगे। समझे? और फिर वे यहाँ ऊपर की इस लाइन में दिखाई देंगे। तो आम तौर पर आप सेटअप कर रहे होंगे, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले ईमेल में बताया गया था कि आपका गूगल एड्स अकाउंट सेटअप होना चाहिए, ताकि आप अपनी मार्केटिंग ईमेल्स, अपनी पेड एडवर्टाइजिंग, अपना सर्च कंसोल, अपना गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट कर सकें। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मेल खानी चाहिए। आपके पास दो अलग अलग अकाउंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आप उन अकाउंट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। खैर, अब अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है कि हम एड ग्रुप लेवल पर जाएंगे। यही वह जगह है जब हम अपना कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण था कि हम यह चुनें कि क्या कैंपेन लेवल पर है और क्या एड ग्रुप लेवल पर है। तो अगर आपको याद नहीं है कि यह कैसे करना है तो आपको वापस जाकर कीवर्ड रिसर्च देखनी होगी। अगली चीज जो हमें करनी है वह यह है कि अगर हम एड्स पर क्लिक करें तो हाँ, यही वह जगह है जहां हम अपने कीवर्ड्स डालेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने कीवर्ड्स कैसे जोड़ें।